नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और चंडीगढ़ के एक स्कूल की हालत हम आपको दिखाते हैं। स्कूल में एक हॉल की भी हालत ख़राब है, लेकिन एंट्री गेट पे स्कूल की हम हालत दिखाते हैं। बारिश के दिन चल रहे हैं और आप ये देख सकते हैं सेक्टर 10 मॉडल का ये गवर्नमेंट स्कूल है। जैसे ही आप एंटर करेंगे अपने व्हीकल के साथ एंट्री गेट पे ही हॉल के बाहर आप देख सकते हैं, ये देखिए बरसात के बाद छत किस तरह से यहाँ पर टपकती हुई नज़र आएगी आपको। यहाँ पर बच्चों की काउंसलिंग भी हो रही है, टीचर्स भी यहाँ पर कुछ देर पहले बैठे हुए थे, लेकिन ये हालात आप देख सकते हैं। अभी हालांकि बरसात रुकी हुई है, अगर बारिश कॉन्टीन्यूसली होती है और लगातार ऐसी बारिश रहती है तो आप ये छत को एक बार देख लें कि स्कूल की हालत किस तरह है। ये तो आउटर एरिया है, लेकिन एक इनर एरिया की भी हम बात करेंगे, हॉल की। ख़ास तौर पर एक हॉल हर स्कूल में आपने देखा होगा, गवर्नमेंट स्कूल में एक हॉल होता है जहाँ पर प्रोग्राम होते हैं, सारे कार्यक्रम होते हैं। एनुअल प्रोग्राम हो गए, बच्चों से रिलेटेड कोई भी कल्चरल प्रोग्राम हो गए, ये हॉल आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी खास बात इस हॉल की है, सेक्टर 10 मॉडल का ये हॉल है, काफ़ी समय पुराना ये हॉल है। और इसका अगर हम इतिहास की बात करें तो कभी यहाँ पर विधानसभा हुआ करती थी, जब विधानसभा की अलग बिल्डिंग नहीं बनी थी, 1960 की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसको विधानसभा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस हॉल की इतनी महत्ता है। लेकिन आप देख सकते हैं इस हॉल को पिछले साल रेनोवेट किया गया है, लेकिन इस हॉल में आप ऊपर वाटरप्रूफ की तरफ देखें, काफ़ी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं हमारे यूटी के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, क्योंकि वाटरप्रूफिंग आप देख सकते हैं, अगर पिछले साल ही यह हॉल रेनोवेट हुआ है, इसका इनॉग्रेशन हुआ है, यहाँ पर करोड़ों की लागत से इसे तैयार किया गया था। इसके आप देख सकते हैं लाइटिंग प्रॉपर है, इसमें साउंड प्रूफिंग यहाँ पर इसमें सिस्टम किया गया था, बिल्कुल आज की टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें। और इसके स्टेज की तरफ आप देख सकते हैं, कल स्टेज पे यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा था और स्टेज पर भी यहाँ पर पानी गिरा है। ऐसे में यहाँ पर स्टूडेंट और टीचर प्रोग्राम करने को मजबूर हैं। आप देख सकते हैं स्टेज की बैक साइड पे भी आप देख सकते हैं किस तरह से पैचेस पड़े हैं। लेकिन ये तो चलो ठीक है कि बरसात है, हम मान सकते हैं कि साइडों से पानी, लेकिन आप ऊपर देखें अगर छत पे तो जगह जगह आपको पैचेस नज़र आएंगे। ये पैचेस सारे बरसात के कारण है और कहीं पर भी कुछ भी बड़ा नुकसान अगर हम कहें नहीं पहुंचा। हॉल पूरा रेनोवेट हुआ था, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने किया है, लेकिन ये पैचेस यहाँ पर नहीं पड़ने चाहिए थे, खासतौर पर क्योंकि पिछले साल इसको रेनोवेट किया गया है, करोड़ों की लागत से इसे रेनोवेट किया है। यहाँ पर करीबन 10 एसी आप देख सकते हैं। पूरा इस हॉल को ऐसा बनाया गया था टेक्नोलॉजी वाइज अगर हम बात करें कि अत्याधुनिक होगा, यहाँ पर प्रोग्राम होंगे, कई कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, कई बार यहाँ पर कई स्कूलों के विद्यार्थी पार्टिसिपेट भी करते हैं। काफ़ी अच्छा इसको बनाया था, लेकिन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की दाद देनी होगी कि जब करोड़ों की लागत से इसे तैयार किया गया था तो यहाँ पर वाटर प्रूफिंग जो ये हो रही है, खासतौर पर ऊपर छत की साइड से जो मटेरियल डाला गया है वो इतना लो लेवल क्यों डाला गया था? क्योंकि जब करोड़ों रुपए इस पे लगा था तो सबसे पहले इसकी छत को प्रोटेक्ट किया जाना था। यहाँ पर बरसात हो रही है और बरसात के कारण इसकी अलग अलग जगह पैचेस पड़ गए हैं। मेरे को भी कई बार कंप्लेंट आई है। वो इशू ये है जी, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है सेक्टर 10, सबसे पुराने चंडीगढ़ के जो स्कूल हैं उनमें से एक है। और वो एक उसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है कि जो जॉइंट पंजाब की विधानसभा जब चंडीगढ़ शुरू में नया नया बसा है तो जॉइंट पंजाब की वो कैपिटल कॉम्प्लेक्स, उस समय विधानसभा बिल्डिंग अभी तैयार हो रही थी, तो असेंबली सेशन उस हॉल में लगते थे। गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 10 के हॉल में विधानसभा के सेशन लगे हैं। वो इतना हिस्टोरिकल हमारा हॉल है। पिछले साल जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यूटी ने उसे रेनोवेट किया, मच फैनफेयर के साथ उसमें बड़ा इनॉग्रेशन भी किया, उसमें पीए सिस्टम, साउंड सिस्टम, पैनलिंग, बड़ा कुछ उन्होंने लगाया। और जो बेसिक एक चीज़ थी कि छत की वाटर प्रूफिंग, वो उन्होंने की नहीं। उसके जो क्या हो रहा है नतीजा कि जितनी बार वहाँ बारिश होती है, ऊपर बारिश कम होती है, अंदर ज़्यादा हो रही होती है, सारी छत उसकी लीक करती है। पहले उसमें पीए सिस्टम, साउंड सिस्टम बड़ा महंगा जो है अच्छी हाई क्वालिटी का लगा था, वो सारा ख़राब हो गया। उन्होंने उतारा, सारा चेंज किया, सारा नया नहीं लगाया लेकिन उतार दिया पुराना। आज कल परसों में फिर बारिश हुई है, आज वहाँ फिर जाके देखे पूरी छत टपाटप टपक रही है। सारी उसकी पैनलिंग, जितनी साइड पे दीवारें सारी गल गई हैं, सारी लकड़ी गल गई हैं, सीटें कुर्सी सब कुछ उस हॉल में ख़राब हो चुका है। बिल्कुल यूज़लेस वो हॉल, जहाँ पहले स्कूल के फंक्शन होते थे, बाकी भी क्योंकि बड़ा खुला हॉल है, बहुत बड़ी कैपेसिटी वाला है, बहुत फंक्शन हो रहे थे। स्कूल में प्राइमरीली स्कूल का हॉल है, स्कूल के लिए काम आता था, स्पोर्ट्स वाले उसे यूज़ करते थे।
कोई भी आज वो किसी काम का नहीं रहा। जिस काम के लिए इन्होंने रेनोवेट किया वो तो चला ही नहीं, जो पहले का चल रहा था वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो मैं ये यूटी प्रशासन से, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से कहना चाहता हूँ उसको तुरंत जो है वाटर प्रूफिंग करा के और उसको यूज़ करने के लिए लायक बनाया जाए। बच्चे भी यूज़ करें, स्कूल वाले यूज़ करें, बाकी भी प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल में आए। जी बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए कि कौन से ऐसे महानुभाव हैं, कौन से इतने होनहार हमारे ऑफिशियल्स हैं इंजीनियरिंग विंग के कि आप नीचे इतना पैसा लगा रहे हैं और आपका एक बेसिक इंजीनियरिंग का एक होता है कि आपकी 50 साल 60 साल पुरानी बिल्डिंग है और वाटर प्रूफिंग हम घर में भी कहीं भी करते हैं, घर बनाते हैं सबसे पहले वाटर प्रूफिंग करते हैं। तो आप नीचे सारा उसमें इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इतना कुछ लगा रहे हैं, फॉल सीलिंग पैनलिंग कर रहे हैं, ऑडियो सिस्टम लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक का इतना काम कर रहे हैं और आपको इतना नहीं पता था कि पुरानी बिल्डिंग को आपको ऊपर वाटर प्रूफिंग करनी है। इससे एग्रावेट हो गई, पहले नहीं होती थी इतनी ज़्यादा, थोड़ी बहुत होगी रेनोवेशन से पहले। पोस्ट रेनोवेशन वो इतनी एग्रावेट हो गई है सिचुएशन कि पानी ऊपर कम टपकता है, नीचे ज़्यादा टपकता है। एजुकेशन डायरेक्टर को विजिट करने के लिए भी आप बिल्कुल मैं कहूँगा एजुकेशन डायरेक्टर तो करेंगे ही, एजुकेशन तो स्कूल डिपार्टमेंट, प्रॉब्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट तो चाह रहा होगा क्योंकि स्कूल के जो स्टाफ हैं, प्रिंसिपल हैं, सभी इससे परेशान हैं। लेकिन होता क्या है कि वो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नहीं करना, एग्जीक्यूटिंग एजेंसी इंजीनियरिंग विंग है, उन्होंने ही किया है, पहले भी उन्होंने किया, अब भी उन्होंने ही करना है। तो एजुकेशन वाले कह रहे हैं कि हम तो उनको बार बार लिख रहे हैं, इंजीनियरिंग उसको आगे जो है वो कर नहीं रहा है। उसको कंपनी को पेनलाइज करना चाहिए। बिल्कुल कंपनी को भी, जिसको पहले तो सबसे पहले देखिए जी, कंपनी तो जो कर ही रही है, लेकिन कंपनी का क्या आएगा जो मुझे जो एक लग रहा है, इन्होंने शायद वो स्कोप ऑफ वर्क में वाटर प्रूफिंग लिया ही नहीं होगा। कंपनी तो कहेगी हमें तो नीचे का दिया था, जो अगर होगी, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, कंपनी गलत है तो कंपनी को सबसे डबल पेनलाइज कीजिए। लेकिन जो ये एक मुझे लग रहा है बेसिक चीज़ है कि क्योंकि मेरे को जो थोड़ा सा मैंने पूछा पता किया स्कूल वालों से भी, उनका भी यही था कि शायद वाटर प्रूफिंग तो नहीं की गई थी। जब वाटर प्रूफिंग एक सिंपल इंजीनियर को, जिसने ये सारी तैयार किया खाका, जिन्होंने इसको जब एग्जीक्यूट करना, तो सबसे पहले तो आप छत को वाटर प्रूफ करोगे तभी अंदर कुछ करोगे। ये मेरे को ही 2 सीज़न, तो ये दूसरा सीज़न है बरसातों का, पिछले सीज़न में भी उनकी आई थी और तब भी मैंने तब थोड़ा सा एजुकेशन डिपार्टमेंट उनसे बात की, या इंजीनियरिंग से मैं जब उनसे बात होती है चीफ इंजीनियर से, बाकी मैं और भी मुद्दे होते हैं तो बीच में ये भी कहा जाता है। लेकिन आज वो इतना ज़्यादा एग्रेवेटेड, कल संडे था, आज सुबह से वो परेशान, अभी शायद गवर्नर साहब की भी वहाँ उन्होंने प्लांटेशन करनी है इस हफ्ते वीकेंड पे, तो तब उनका आया, कहते जी हम तो परेशान हो गए, पोचे टीचर सारे कहते खड़े हो गए, हॉल सुखवा रहे हैं, पोचे लगवा रहे हैं और खाली करवा रहे हैं उसको पानी से। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर, हालांकि टीचर्स दबी जबान में कह रहे हैं, कोई भी इन फ्रंट ऑफ कैमरा नहीं आना चाहता और ना बोल रहा है, लेकिन इसको लेकर हमने एरिया काउंसलर महेशिंदर सिद्धू से बात की थी। उन्होंने भी कहा कि ये बहुत ही हैरानीजनक है, ये हिस्टोरिकल जगह है और यहाँ पर इस तरह का होना, खास तौर पर जब 2024 में इसको पूरा रेनोवेट कर तैयार किया गया, समर्पित किया गया, सौंपा गया स्कूल वालों को, तो अब इसकी हालत 1 साल में ऐसी क्यों होगी। यूटी के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की दाद देनी होगी। अगर वहाँ के इंजीनियर्स इस टाइप के हैं, अगर इसको टेंडर किया था तो वह उस टाइम इसको जांचा क्यों नहीं गया, करोड़ों रुपए इस पर खर्चा गया, लेकिन उसके बाद इसकी क्वालिटी क्यों नहीं चेक की गई। अगर 1 साल में यह हालत है और आने वाले मानसून इन दिनों बहुत एक्टिव है, अगर आने वाले दिनों में बरसात कॉन्टीन्यूसली रहती है तो इस हॉल की हालत और भी खस्ता हो जाएगी। मैं एजुकेशन डायरेक्टर से आग्रह करूँगा कि वो एक बारी यहाँ पर आएँ स्कूल में और इस हॉल का ज़रूर विजिट करें कि आखिरकार 1 साल में ऐसा क्या हुआ कि इसकी हालत अभी से खराब होने लगी है। कैमरामैन विशाल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।